का फिर परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी बुद्धि का। अगर ये नहीं तो केवल सोच से परिवर्तन नहीं होगा। एक मंदालशा नाम की महान ज्ञानी गृहस्थ में ही थी, उनकी 4 संतानें हुई। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि जीवन मुक्त संतानों को करूंगी, माया में नहीं फंसने दूंगी। तो जैसे जैसे उनकी शुद्ध बढ़ती, वैसे वेदांत का वो स्वयं गान करके 3 को तो चौथे के लिए पिता ने कह दिया था कि मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि मेरे परिवार के चलाने के लिए इसको रहने दो। तो उनका मेरा संकल्प है, मैं अपने चारों पुत्रों को भगवत प्राप्त बनाना चाहती हूँ। तो उनका तो पति की प्रार्थना से एक अंगूठी में एक श्लोक लिखा अर्थ सहित और पुत्र को पहनाई और कहा मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बात करूंगी तो तुम्हारा परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि स्वयं भगवत स्वरूप में स्थित थे। जब तुम्हें कोई विपत्ति पड़े, समस्या पड़े, तो इस अंगूठी से खोल के इसको पढ़ लेना और जैसा इसमें आदेश वैसा चल देना, महासुखी हो जाओगे। राजपद पे बैठा सब, जब उसको ये दिखाई देने लगा चारों तरफ शत्रुता का ही बोलबाला, विपक्ष भी तो राजाओं के हैं, आक्रमण, सब क्या यही सुख शांति है? माँ ने कहा था कि इसे ये खोला तो शुद्ध आत्म तत्व के ज्ञान का श्लोक, वो भी भगवत प्राप्त। ये तब हो सकता है जब पहले अपने हृदय में स्थिति हो। अगर हृदय में स्थिति नहीं तो बातों से परिवर्तन नहीं होता। ये अध्यात्म मार्ग है। हम खूब नाम जप करें और भावना करें कि हमारे पुत्र भगवान के भक्त हों, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। भजन से हम किसी का भी परिवर्तन कर सकते हैं जब वो हमसे अपनापन रखे। तो पुत्र तो अपना ही है, वो तो मानता ही है। अगर वो अपना है, हम उसे संकल्प भजन के द्वारा और उपदेश के द्वारा, आचरण पवित्रता की शिक्षा के द्वारा, तो निश्चित वो माँ भागवत बन जाएगा। निश्चित। हम अपने जीवन की बात बताते हैं। छोटे थे ना तो घर में सन्यासी जनाते हो, वाराणसी का माहौल उधर तो शिव उपासना, सन्यास मार्ग, तो दंडी सन्यासी सब ब्रह्म ऋषि ही होते हैं जो दंड धारण करते हैं। तो वहां मतलब अतरे दिन ही होता था, संतों को चरणामृत उतारा गया, पिलाया गया, ऐसे अंजलि भर भर के बच्चे थे ऐसे पीते, आरती कर रहे, माता पिता आरती करे तो हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, संतों को भोजन पवाने जा रहे हैं तो पंखा कर रहे हैं, उनके शाम के बैठ के उपदेश कर रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। उसी का प्रभाव हुआ कि वो मार्ग प्राप्त हुआ जो संत मार्ग है। बिना संतों की कृपा के, बिना संत स्वभाव के संग के साधुता थोड़ी आ जाती है। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। तो हम पहले खुद सत्य में प्रतिष्ठित हों, खुद भजन परायण हों, हमारे सद आचरण हो, फिर हम बच्चों को परमार्थ में लगा सकते हैं। अहो भाग्य है। पर ये गर्व भी ना करे कि और तो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं विषयों में आगे बढ़ने के लिए, पर हम शिक्षा देते हैं भगवान में आगे बढ़ने के लिए, तो आप में वो सामर्थ्य नहीं रह जाएगी कि आप बढ़ा सको, क्योंकि अहंकार बीच में आ गया। अगर हम भजन परायण होते हुए दैन्य भाव से भगवान से प्रार्थना करें कि हे विश्वम्भर, अगर इन्हें संतान का मेरे से संबंध किया है तो मैं ऐसी माँ बनना चाहती हूँ जो जगत मंगल करने वाला पुत्र हो, प्रभु आप अपने चरणों का भक्ति से बना दीजिए। बस आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। पर आप जहां दूसरे की पहले निंदा कर दी, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है कि और माताएं अपने पुत्रों को डॉक्टर बनाना चाहती है, अमुक 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 बनाना चाहती है, तो उसमें हमारी गुणवर्धन वृत्ति अहंकार की आ गई कि मैं एक ऐसी माँ हूं जो अपने पुत्रों को ये सूक्ष्म विषय है, फिर आप नहीं बना पाएंगे। ये आपका विचार है, आपको समाज में उनकी निंदा नहीं करनी। आपको यही कहना है कि मेरे मन में ऐसी लालसा है, यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूं, और मुझे भगवान ऐसी सामर्थ्य दें और मेरे बच्चों को ऐसी मति दें कि वो भगवान की आराधना करें, संतों की आराधना करें, देश की भक्ति करें, देश के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दें। मैं ऐसा भावना चाहती हूँ। ये चाह प्रकट करना ठीक है, लेकिन दूसरों की अवहेलना करके अपनी श्रेष्ठता भाव प्रकट कर देना, उससे सामर्थ्य नहीं रहेगी आपकी। ये सूक्ष्म विषय है, मतलब सहज में नहीं पकड़ा जा सकता है विषय, लेकिन अध्यात्म मार्ग के पथिकों का जो मन होता है और बुद्धि होती है, वो बहुत पवित्र होती है और बड़ी सूक्ष्म होती है। जरा सी भी कहीं कोई दोष ना रह जाए अपने जनों में, आप अपने ही तो है ना आए हैं, तो उस बात को हटाइए।
अगर तुलनात्मक वृत्ति किसी से की जाती है तो उसका तात्पर्य होता है अहंकार का खेल हो रहा है। जैसे कि ये तो बाबा जी होकर इतने माला नहीं जपते होंगे जितने हम गृहस्थ होकर जपते हैं। ये तुलनात्मक वृत्ति जो आती है ये अहम से आती है, और अहम जो है बहुत ही मलिन चीज है। ये अंतःकरण को मलिन कर देती है। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न रखे। तो ये पहले तो अपने को भक्त बनाना है, अपने को नाम जप करना है, फिर हमको ऐसी भावना करनी है। दूसरों की तुलना ना करते हुए अगर तुलना की तो अहम पुष्ट होगा, अहम पुष्ट होगा तो परमार्थ ढक जाएगा, वो फिर समझ में ही नहीं आएगा। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आपसे प्रार्थना है तुलनात्मक बात न कहकर अपनी आर्त भावना प्रभु से और संतों से करें। उनकी कृपा से बुद्धि शुद्ध हो तो सतमार्ग कोई दुर्लभ नहीं है, संतों की कृपा से मिला है। जो आज हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जो कुछ भी है ये संतों की जूठन से है, संतों की चरण रज से है, संतों की कृपा से। कोई गर्भ से थोड़ी सीख जाता है। अगर गर्भ में भी सीखा है तो किसी संत ने सिखाया, जैसे प्रहलाद जी, तो नारद जी ने तो सिखाया। बिना संत कृपा के ये मार्ग नहीं मिल सकता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राण। बिना संतों के संग के दिलराज